यूनिट 4। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया अच्छे से। सिलेबस मैंने पहले मस्ट कह दिया कि सिलेबस आप लोगों को देखना ही देखना है, ठीक है। चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप जब सेल्फ स्टडी करने बैठे या किसी भी रूप में, प्रतिदिन या एक दूसरे 2 दिन 3 दिन बाद में सिलेबस एटलीस्ट जरूर देख लेंगे कि किस टॉपिक में कहाँ कौन सी चीज़ है हमारे लिए। तो यूनिट 4 में है हमारा महर्षि पतंजलि, ठीक है। और महर्षि पतंजलि की एक सर्वश्रेष्ठ रचना है योग के नाम पर। जब उनकी रचना आती है तो योग के नाम से योग सूत्र एक रचना है, ठीक है। योग सूत्र में भी अपने को कितने सूत्र हैं? 195 सूत्र हैं, ठीक है। अब 195 प्रमाणिक है, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं कहता है, ये ऑथेंटिक है, यहां तक किसी को कोई अपवाद नहीं है। योग सूत्र के रचनाकार, लेखक कहूं मैं और रचनाकार कहूं, कौन है? महर्षि पतंजलि हैं सर, ठीक है। इस योग सूत्र में कितने यूनिट किए उन्होंने? 4 यूनिट किए। और उन यूनिट को हम क्या कहते हैं? पैर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैर। 4 पैर हैं कहते वो, है ना। ज्ञान के 4 पैर है, चतुष्पाद ब्रह्म ऐसे वर्ड आता है उपनिषदों में कि ब्रह्म के 4 पैर हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्त ऐसे तुरीय, इस रूप में बोल देते वो। या महर्षि पतंजलि कहते हैं 4 पैर है, परंतु महर्षि पतंजलि जो है भाषा कौन सी प्रयोग करते हैं? संस्कृत। संस्कृत भाषा यूज करते हैं, जिसकी लिपि है देवनागरी, है ना, ठीक है। तो देववाणी जिसको बोलते हैं, उस भाषा का प्रयोग करते हैं। वो पैर नहीं बोलकर क्या बोलते हैं? वो पाद वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पाद, ठीक है। तो 4 पाद उनके, यानी 4 अध्याय हैं। ये शब्द लक्की कुमार जी हमारे लिए स्पेशल है। कई बार क्या सोचते हैं कि सर पाद यूनिटी तो है, बात खत्म, आगे बताइए। क्योंकि एग्जामिनर पूछता है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि पाद का रिलेशन बताओ किससे है ना, महर्षि पतंजलि से है। पटल का रिलेशन बताओ किससे है? शिव संहिता से है। या आपसे ऐसे पूछ ले मुंडक का रिलेशन बताओ किससे है? मुंडक उपनिषद से है। प्रश्न का संबंध बताओ किससे है? हठयोगी ग्रंथों से है प्रश्न का संबंध। प्रश्न अगर मैं शब्द लिख दूं, हठयोगी के ग्रंथ से है प्रश्न का, या वेद से है, या रामायण से है, या उपनिषद से है। अगर ये 4 ऑप्शन दिए रहे तो आप क्या उत्तर टिक करेंगे? ठीक है, 4 ऑप्शन। सर प्रश्न का संबंध उपनिषद से, क्यों? क्योंकि प्रश्न नाम से उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद। ऐसे एग्जामिनर बाल की खाल निकाल के पूछ रहा है। देखो, पूछता वही है जो आपको हमने करवाया है, करवा रहे हैं, या आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ वही पूछता है, बट पूछने का स्टाइल डॉक्टर मोहित मलिक जी, कंफर्म हो गया है आपको, बहुत अलग है। जो हम नहीं सोचते हैं उससे अलग है एग्जामिनर का स्टाइल, है ना, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे नहीं है कि जो आप लोगों ने पूछा है बस वही तरीके से पूछेगा, जो आप लोगों ने सोचा है उसके बियॉन्ड जाकर के अलग तरीके से पूछेगा वो, है ना। ये थोड़ा आपको तैयार रखना है जी। ओके, डन सर। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA। ये लिखेंगे आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर ले। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपए है, जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट, 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वायरी होती है, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है, तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है, ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो 4th चीज है वो आपको, जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको 5 एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं, जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज, बाईलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की। और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए।
यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें। क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपने नेट जेआरएफ की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। बेसिक बातें मैंने समझा दी कि आपको एक एक चीज को सीरियस लेना है। और योग सूत्र है, योग सूत्र में मैंने कितने बताए, इस योग सूत्र में 195 सूत्र हैं, उनको कंठस्थ करना ही करना है, कंठस्थ करना ही है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सफलता चाहिए तो परेशान होना पड़ेगा, दुख दर्द झेलना पड़ेगा, मायूसी झेलनी पड़ेगी, एंजाइटी झेलना पड़ेगा, स्ट्रेस झेलना पड़ेगा, सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी और वो खुद आपको ही झेलनी है, कोई और नहीं झेलेगा आपकी बजाय। सफलता चाहिए तो, नहीं चाहिए तो मौज मस्ती आप कर ही रहे हैं, टाइम पास सबका होता है, हमारा भी होगा, सबका होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज का आप ध्यान रखिए कृपया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट योग सूत्र की मैं बात करूं तो योग सूत्र का जो सिलेबस है आपके सामने मैं रख रहा हूं, महर्षि पतंजलि का। समाधि पाद है, योग का अर्थ स्वरूप, ऐसी ऐसी बातें कह रखी है। आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं एक एक बात को, ठीक है। परंतु अगर आप लोगों ने 195 सूत्रों को कंठस्थ कर रखा है या योग सूत्र जब आप पढ़ लेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी कि कौन सी चीज कहां पर है। जैसे पहले में योगार्थ स्वरूप, चित्त की अवधारणा, चित्त भूमियां, चित्त वृत्तियां, अभ्यास और वैराग्य, संसाधनों द्वारा वृत्ति निरोध के उपाय, भव प्रत्यय उपाय, प्रत्यय है, साधन पंचक है, चित्त विक्षेप है, एक तत्व है, अभ्यास है, चित्त प्रसादन है, समाधि के प्रकार हैं, अध्यात्म प्रसाद, रितंबरा प्रज्ञा, संप्रज्ञाता है, संप्रज्ञा, सबीज निर्बीज, समापत्ति, समाधि के बीच में अंतर, ईश्वर की अवधारणा, ईश्वर के गुण, ईश्वर प्रणिधान की प्रक्रिया। ऐसे मैं फिर दोहरा रहा हूं, एग्जामिनर आपसे बाल की खाल निकाल करके पूछेगा 195 लाइनों में से ही, उसके पास और लाइनें नहीं है, बट वो पूछेगा बाल की खाल निकाल करके, उसके पूछने का स्टाइल अलग होगा। तो इसलिए आप लोगों को भी रेडी अलग तरीके से होना है, दिमाग को अलग तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है, अलग तरीके से प्रिपेयर करना है अपने दिमाग को, उसी तरीके से घूम जाना है। और उसको दिमाग को रेडी रखने का तरीका क्या है, आप अभी से अभ्यास जरूर करना, योगाभ्यास। कोई आप अभ्यास में कोई मंत्र जप कर रहे हैं अपने अधिष्ठात्री देव का, वो करिए। आपको है ना कोई अभ्यास आता है आसन वगैरह करने हैं, वो करने हैं, वो करिए। कुछ नहीं आता तो अपनी नाक पकड़िए बैठ जाइए और वो प्रतिदिन करिए, लगभग आधा घंटा अनुलोम विलोम जरूर करना। कुछ नहीं आता तब उस कंडीशन में, ठीक है, सब चीजें अपने आप ही हो जाएगी, आपको पता ही इसकी साइंटिस्ट है ना, वैज्ञानिकता। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभ्यास अभी से कंटिन्यू होना चाहिए जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो जाए, दिमाग शार्प हो जाएगा, है ना, ठीक है, चीजें अच्छे से जल्दी याद होंगी, रट्टाफिकेशन कम होगा, अपने आप लॉजिक लगने लगेंगे, कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगी, सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। इसलिए अभ्यास जरूरी है, केवल एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, आपकी कॉमन सेंस अति ज़्यादा जरूरी है। और वो कैसे डेवलप होगी, जब आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, अक्षरों को देखने की बजाय कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। आज ने मनु सूर्या मैम एक्स्ट्रा करना है आपको, करने का मतलब अभ्यास। और ये मत करना जी मैं तो प्रतिदिन करता हूँ, वो आप अलग तरीके से करते हैं। अभी आपको डेडिकेशन के साथ में आधा घंटा अनुलोम विलोम या कोई मंत्र जप या कोई ऐसी चीज जो ब्रेन को रिलैक्स रखे या ब्रेन को शार्प करे, ऐसी करनी साधन पाद है, उसमें क्रिया योग, क्लेश के सिद्धांत, कर्माशय, कर्म विपाक, दुख का स्वरूप, चतुर्व्यूहवाद की अवधारणा, दृश्य दृष्ट निरूपण, पुरुष संयोग, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। विभूति पाद में विभूतियां हैं, धारणा ध्यान समाधि का परिचय और सारे संयम आदि पर चर्चा, परिणाम त्रय और विभूतियां। कैवल्य पाद में सिद्धि के 5 साधन, निर्माण चित्त, समाधि का महत्व, कर्मों के प्रकार, वासना, धर्मेक समाधि, उसका फल आदि सारी चीजें हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, 195 सूत्र है, क्या मैं आपको 195 सूत्र सारे के सारे बताऊंगा? नहीं सर, उत्तर है नहीं। मैं आपको वेरी 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 वीवीआईपी जिनका अर्थ निकालता है एग्जामिनर अलग अलग तरीके से घुमा के, वो मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। बाकी आप लोगों ने कंठस्थ किए होंगे सूत्र, तो उनसे आपके अर्थ अपने आप ही निकल जाएंगे एक एक सूत्र से, कंठस्थ किए होंगे तो, अदरवाइज तो नहीं। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं योग दर्शन। एक छोटा सा और हम लिखते हैं, महर्षि पतंजलि, ठीक है,
महर्षि पतंजलि जी के बारे में कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, योग सूत्र। ठीक है, अब दूसरी बात, हमारे दर्शन कितने हैं? दर्शन पता है आप लोगों को? दर्शन अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने मास्टर में पढ़ा है या बीए में पढ़ा है तो आपने सुना कि दर्शन सब दृश्यते निनिति दर्शनम, या यूनिट 1 पढ़ लिया जिनको पता होगा। दर्शन दो प्रकार से बांट लेते हैं हम, एक को आस्तिक संप्रदाय में रख लेते हैं, एक को नास्तिक में। मैं यहाँ पर योग के बारे में बताना चाह रहा हूँ, योग सूत्र पर, तो उसके बारे में ही चर्चा करें। आस्तिक दर्शन है वो कितने हैं सर? कहते 6 हैं, इस कारण से वर्ड यूज होता है षड दर्शन। और ये नास्तिक 3 ही है सर, है ना। तो आस्तिक में कौन कौन से हैं सर? आस्तिक में न्याय दर्शन है एक वैशेषिक दर्शन है, न्याय एक सांख्य दर्शन है, एक योग दर्शन है, एक मीमांसा है, एक वेदांत दर्शन है। ऐसे हम 6 दर्शन का नाम करते हैं। क्या कहते हैं? 6 दर्शन है सर। ठीक है, ओके, ये दर्शन है। अब योग दर्शन भी है और सूत्र भी है ना। पहली बात याद रखना, महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा है उस पर योग दर्शन बेस्ड है, जो कि आस्तिक दर्शनों में आता है। तो दर्शन और सूत्र में अंतर क्या होता है? पहला प्रश्न, दर्शन और सूत्र में अंतर क्या होता है? डिफरेंस। सूत्र जो होते हैं, छोटे छोटे सूत्र होते थे जो लिखे जाते हैं किसी न किसी के द्वारा, रचना होती है जिनकी, ठीक है, कोई ना कोई व्यक्ति उनको लिखता होता है। सूत्रों की ये खासियत है। सूत्र शब्द का मतलब क्या है कि जी इसको कोई ना कोई लिखता है ना, वर्ड टू वर्ड लिखता है, ये सूत्रों की खासियत है। ठीक है, लिखना, लिखा जाएगा, ठीक है, लिपिबद्ध होगा, ये कह सकता हूं लिपिबद्ध होगा। तो और दर्शन जो है एक विचारधारा है, विचारधारा, थॉट प्रोसेस। ध्यान रखना, थॉट्स को लिपिबद्ध करना है ना कठिन होता है, या ये कहूं कि विचारधारा लिपिबद्ध नहीं की जाती। विचारधारा एक अलग चीज है, सूत्र पर बेस्ड होती है कि सूत्र ऐसे ऐसे कहा कि ऐसे ऐसे योग करना, ऐसे ऐसे मोक्ष मिलेगा। उस विचारधारा को मानने वाला जो साहित्य है वो दर्शन में आ जाता है। ठीक है, वो दर्शन में आ जाता है। तो दर्शन जो है वो लिखा नहीं जाता, नोट रिटन, इन रिटन नहीं होता दर्शन कभी भी। दर्शन के ग्रंथ लिखे जाते हैं, पॉइंट नोट करना, दर्शन के ग्रंथ लिखे जाते हैं। ग्रंथ जैसे योग सूत्र लिखा गया, व्यास भाष्य लिखा गया, योग वार्तिक लिखा गया, ये ग्रंथ लिखे गए जिसके बेस पर एक विचारधारा बनी, जिस विचारधारा का नाम क्या है? योग दर्शन। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन नहीं लिखा था, क्या लिखा था? योग सूत्र लिखा था। दर्शन उस पर बेस्ड एक थॉट है, एक विचारधारा है, एक है ना, एक संप्रदाय है, ऐसे कह दूं मैं। इतना अंतर पता है आप लोगों को? ठीक है, तो ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना। जैसे सेम मैं कहूं कि न्याय दर्शन लिखा गया था या न्याय सूत्र लिखा गया था? सर न्याय सूत्र लिखा गया था जिस पर बेस्ड है न्याय दर्शन। ऐसी फिलोसफी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं और वर्ड थोड़ा अलग तरीके से यूज करता हूं। महर्षि पतंजलि जी ने क्या लिखा? महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा जी? महर्षि पतंजलि जी ने लिखा योग सूत्र। ठीक है, इसलिए उनको हम कहते हैं महर्षि पतंजलि योग सूत्र के, महर्षि पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार हैं, रचनाकार, या ये कहूं कि लेखक हैं। ठीक है, ये बात सही है। और इस पर बेस्ड क्या था? इस योग सूत्र पर बेस्ड था एक दर्शन जिसको आप लोगों ने कहा योग दर्शन। तो योग दर्शन की शुरुआत करने वाले कौन हुए? व्यास जी। क्या व्यास जी भी योग सूत्र पर ही लिखते हैं सर कुछ बातें? क्या वो हो गए क्या? नहीं। योग वार्तिक नहीं, उनसे पहले किसने किया? सबसे पहले महर्षि पतंजलि से शुरुआत होती है। तो प्रेरणा किससे मिली? योग दर्शन नामक विचारधारा को प्रेरणा कहां से मिली? कहते इसको प्रेरणा मिली महर्षि पतंजलि से। तो प्रेरणा देने वाले को बोलते हैं प्रणेता। क्या? प्रणेता। तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता हैं। ठीक है, और रचनाकार या लेखक जो है योग सूत्र के हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है डॉक्टर दीपिका चौहान मैम? ये बेसिक सी बात है ना, ये शब्दावली क्लियर होनी चाहिए आप सभी को। ये बेसिक सी बात है जी, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये जरूर क्लियर हो आपको। ओके सर, डन। एक बात अपनी क्लियर होगी यहां पर। अब मैं अगली बात पर आ रहा हूं, नेक्स्ट बात पर जो हमें यहां पर करनी है कि ये महर्षि पतंजलि जी ने बात कह दी अपने को कि किन किन को करना है अभ्यास आदि, सारी बातें इन्होंने बोल दी। तो प्रणेता हो गए, रचनाकार हो गए महर्षि पतंजलि। अब महर्षि पतंजलि जी ने क्या रचना की? योग सूत्र की, नोट योग दर्शन। कुल कितने? 195 सूत्र हैं और 196। ये एक कॉन्सेप्ट है जी, कितने हैं? 195 हैं या 196 हैं? 195 हैं या 196 हैं? कितने हैं जी?
195 भी मानते हैं, 196 भी मानते हैं, दोनों ही मानते हैं सर अलग अलग। ठीक है, अब सही कौन से हैं सर? महर्षि पतंजलि ने कौन से लिखे? 196 लिखे थे, कम कर दिए किसी ने या ज्यादा कर दिए? कैसे कंफर्म करें? ठीक है, कंफर्म कैसे करें? तो इसको कंफर्म करने का एक ही तरीका है कि जी महर्षि पतंजलि जी ने 195 लिखे थे। कैसे कंफर्म करें? महर्षि पतंजलि योग सूत्र लिखते हैं, उस पर सबसे पहला भाष्य कौन सा लिखा गया है? बताओ, विद्वानों को पता है कि आप लोग सभी विद्वान कक्षा में आए हैं जो, ठीक है, कौन सा भाष्य लिखा गया था बताइएगा। हाँ जी, जल्दी बताओ। व्यास भाष्य, व्यास भाष्य लिखा गया था पहला। ठीक है, व्यास भाष्य लिखा गया था। ओके, तो व्यास भाष्य जो लिखा गया उसमें कितने सूत्रों पर व्याख्या किया है सर? 195 पर। उन्होंने 195, तो इसलिए हम प्रमाणिकता से कह सकते हैं महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र दिए 195 ही दिए हैं। बट आपको पता है कि काल का प्रभाव रहता ही रहता है हर ग्रंथ पर, हर संप्रदाय पर, हर समाज पर, हर सोसाइटी में, हर देश पर, हर व्यक्ति पर काल का प्रभाव रहता है, मतलब समय का प्रभाव रहता है, कुछ ना कुछ अपभ्रंश या कुछ ना कुछ जुड़ जाता है। तो सेम जैसे हम बोलते हैं ना कि जी महाभारत में इतने श्लोक नहीं थे, गीता में इतने श्लोक नहीं थे, कुछ बाद में ऐड कर दिया, ऐसा ऐसा। तो ऐसे ही मालूम होता है कि एक सूत्र कुछ पुस्तकों में, अच्छी अच्छी पुस्तकें, वो भी प्रमाणिक पुस्तकें, वो गलत पुस्तक नहीं है, ध्यान रखना, वो रॉन्ग बुक्स नहीं है, वो अच्छी बुक्स हैं, उनमें एक सूत्र अपने को एक्स्ट्रा मिलता है 195। और महर्षि पतंजलि ने 195 लिखी, इसकी गारंटी कहां से हुई? व्यास भाष्य जी के। उन्होंने जो 195 बताए तो इस मीन्स 195 ही होंगे। 196 तो किसके पास में है सर? कुछ पुस्तकें उनमें है। जैसे पुस्तकें कौन सी है? मुक्ति के 4 सोपान, मुक्ति के 4 सोपान, नाम सुना है क्या? बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत ही अच्छी है। BKS अयंगर द्वारा लाइट ऑन योगा, योग सूत्रा है ना, लाइट ऑन योगा सूत्रा, या ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें 196 सूत्रों का डिस्कशन है। ठीक है, 196 सूत्रों का डिस्कशन है, अदरवाइज 195 है। अब एग्जाम में आए तो सर क्या करें? एग्जाम में अगर ये पूछ लिया कि व्यास भाष्य के अनुसार योग सूत्र में कितने सूत्र है, तो कितने, कोई भी ऑप्शन हो सर, पहला ऑप्शन ये रहेगा व्यास जी के अकॉर्डिंग, व्यास भाष्य के अकॉर्डिंग योग सूत्र में कितने हैं? 195 है, याद रखना। ठीक है, पहली प्रायोरिटी। बाई चांस व्यास भाष्य के अनुसार कितने सूत्र हैं और आपसे पूछ लिया 198 है, 199 है, 200 है या 196 है, तब ब्लाइंडली आप कह देना कि 196 है जी, है ना। तब ये दिमाग मत लगाना कि व्यास जी ने 196 या 95 पर व्याख्या किया, तब सोच लेना कि एग्जामिनर मुझसे 196 वाला उत्तर मांगना चाह रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और सर सिंपल आ जाइए, योग सूत्र में कितने सूत्र और 195 और 96 दोनों ऑप्शन है, तो सर कोई सा भी उत्तर दे देना, आपकी बात चलेगी। 195 भी सही है, 196 भी सही है, कोई आपको गलत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें 195 पर भी हैं, 196 पर भी है, और दोनों ही ऑथेंटिक बुक्स है। तो हम और आप ये डिसाइड करने वाले नहीं है कि महर्षि पतंजलि जी ने कौन सा लिखा है या कौन सा नहीं लिखा है, कौन सी काउंटिंग सही है। आपको बस ये रखना है कि एग्जाम का हमारा क्या है, 95 96 दोनों सही हो सकते हैं। अगर केवल 195 ऑप्शन है तो 195 ठीक है, 196 अकेला है तो 196। और व्यास भाष्य के अकॉर्डिंग योग सूत्र में कितने सूत्र हैं, तो 195 और 96 दोनों उत्तरों, तो भी आपका उत्तर तो 195 ही रहेगा, कोई और नहीं होगा उत्तर। ठीक है, डॉक्टर दीपिका चौहान मैम, नेहा प्रजापति जी, बात को गंभीरता से समझना है इसको। ठीक है, एग्जामिनर ऐसा खेलेगा, खेलने वाला है, उसने मेरी बात सुन ली है, और मेरी बात सुनकर के एग्जामिनर ऐसा लगता है कई बार एग्जाम है ना पेपर बनाता है, कई बार जो बातें हमने डिस्कस की होती है क्लास में कहीं ना कहीं अगली बार क्वेश्चन में है ना, एग्जाम में आ जाती है ऐसी। तो थोड़ा तैयार रखना इस चीज को, ना सीरियस लेना इस चीज को। ठीक है जी, तो महर्षि पतंजलि की बात करते हैं। महर्षि पतंजलि योग सूत्र की रचना करते हैं, 195 सूत्र हैं, कुछ विद्वान 196 मानते हैं, जैसे कि रेफरेंस दे दिया लाइट ऑन योगा BK सेंगर जी की है। महर्षि पतंजलि 4 पाद यानी 4 अध्यायों में योग दर्शन को कहते हैं। महर्षि पतंजलि को कुछ अन्य नाम से है ना कुछ ग्रंथों में हमें दिखने को मिलता है, परंतु जैसे चरक, महर्षि पाणिनि फणिपतिनाथ चरक के रूप में कहते हैं कि चरक संहिता लिखी गई है उनके द्वारा, चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा गया। महर्षि पाणिनि के रूप में कहते हैं कि उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, और फणिपतिनाथ भी कहते हैं कि फन है ना, जैसे नाग का फन होता है ना, कहते हैं वो कैरी करते थे वो छत्र के रूप में, है ना, अपने को इधर उधर ले जाने के लिए, गर्मी या सर्दी बरसात से बचने के लिए, तो फणिपतिनाथ भी उनको बोलते हैं। ठीक है, ये नाम है फणिपतिनाथ, एक इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखना। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र जो लिखा उस पर अनेक टीका भाष्य रचनाएं है ना, सभी ने अपनी अपनी भाष्य की। भाष्य क्या होता है? भाष्य अपनी भाषा में पिरोना, अपनी भाषा में पिरोना किस चीज को। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा कि अथ योगानुशासनम, तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अथ योगानुशासनम में अथ शब्द का क्या अर्थ है? आरंभ। मेरा मन ये है, कोई बताएगा कि अथ मतलब का कहते हैं कि जी अब, है ना, कोई ये भी अर्थ निकाल दे, कोई किसी तरीके से।
अथ को कोई अलग अलग ए और थे को अलग अलग निकाल दे, है ना। अनुशासन जिसमें थके नहीं आप, है ना, कंटिन्यू करते रहे, ऐसे निकाल दे। अपनी भाषा में पिरोना, उसको भाष्य बोलते हैं। भाष्य कोई ना कोई रचना पर लिखा जाता है, कोई रचना पहले से है और उसको अपनी भाषा में फिर एक्सप्लेन करके हम बताते हैं, यानी एक्सप्लेन करना। ठीक है। एक टीका शब्द होता है, टीका। टीका होती है, टीका टिप्पणी जैसे होती है, आलोचनात्मक होती है नॉर्मली। जैसे ये कहा जाए कि योग दर्शन के व्यास भाष्य पर टीका लिख जाते हैं, आलोचना करना कि व्यास जी ने ना ये कह दिया कि अथ योगानुशासन मतलब कि योग का आरंभ करना, तो मैं ये कहता हूं कि नहीं, व्यास जी ने ये गलत कह दिया, इसकी जगह ऐसा कहना था। ये है टीका, है ना, टीका टिप्पणी टाइप में। समझते हैं इस चीज को? ओके। तो अनेक भाष्य हैं, उन भाष्यों में सबसे पहला भाष्य कहते हैं सबसे प्राचीनतम क्या है, व्यास जी का है, व्यास जी का, है ना, व्यास जी ने लिखा था, इसीलिए उस भाष्य को हम नाम ही देते हैं कि व्यास भाष्य, व्यास भाष्य नाम देते हैं। ठीक है। ओके। अब बात आती है सर हमारे सूत्र जो है 195 एक सूत्र बढ़ता कौन सा है? एक सूत्र जो बढ़ता है, एतिन शब्द आदि अंतर्धान उक्ता 3/22 ये सूत्र है, ये एक्स्ट्रा बताते हैं। अब सर ये एक्स्ट्रा कहां से किसी ने बता दिया? एक्चुअल में एक्स्ट्रा नहीं है, हल्का फुल्का, है ना, 321 है, उसी को थोड़ा सा बढ़ा करके लिख देते हैं अलग से, बस इतना ही किया है, अलग नहीं है। आपको मैंने बता दिया कितने सूत्र कितने हैं कितने नहीं है, सारे रेफरेंस दे दिए, ध्यान रखना। पहले टोटल 195 हैं, ठीक है, महर्षि पतंजलि के। समाधि पाद है उसमें 51 सूत्र है, साधन पाद है उसमें 55 है, विभूति पाद है उसमें 55 है, कैवल्य पाद है उसमें भी 34 है। ठीक है। अब याद कैसे करें, ये एक बड़ी समस्या है, हर बार भूल जाते हैं। तो याद रखने के लिए पहले तो आपको अध्याय सीक्वेंस बताना चाहिए। पहली बार समाधि पाद है, दूसरे में साधन पाद है, तीसरे का नाम विभूति पाद है, चौथे का नाम कैवल्य पाद है। ठीक है। 4 अध्याय में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 5 का इसमें गंभीरता से लेना है। पहले में कितने हैं? 5, है ना, आगे 5 लिख दो। दूसरे में भी 5 लिख दो, 2 है तो दूसरे में 2 बार 5 लिखो। तीसरे में, पीछे से तो ये भी तीसरा भी दूसरा ही है ना, तो इसमें भी 2 बार 5 लिखो। और अब देखो कितने अध्याय पहले हो गए, कैवल्य पाद चौथा है, इससे पहले कितने हो गए? 3 हो गए सर। ये संख्या निकल के आ गई आपकी इजिली कि पहले में 51 है, दूसरे में 55 है, तीसरे में भी 55 है, और चौथा 4 से पहले 3 अध्याय हो चुके हैं तो 34 है। ऐसे याद रख सकते, इजी, कोई गड़बड़ नहीं होगी आपको, बहुत ही इजी रह जाएगा, है ना। और तीसरा अध्याय है 1, 2 और 2 के बाद में तीसरा आता है, पहले में 55 होगी तो अगले में 56 होनी चाहिए, शायद इसी में सर एक संख्या बढ़ाते हैं, जो एक सूत्र बढ़ता है ना वो इसी में बढ़ता है। तीसरे अध्याय में 22वां, जब 195 की बजाय संख्या कितनी करते हैं हम, 196 करते हैं, तब तीसरे अध्याय में 22वां सूत्र बढ़ जाता है। ठीक है। ओके। तो ये विभूति पाद में 55 और 56 लिखा है, इसका मतलब ये है कि अगर 195 के हिसाब से तो 55 सूत्र है, 196 के हिसाब से आप काउंट करते हो तो 56 है। ठीक है। ओके सर। तो कौन सा सूत्र है यहां बता रखा है, जैसे आप देख रहे होंगे 19, 20, 21, 22। तो 21 में क्या है? नॉर्मल है। 22 सोपक्रम निरुपक्रम ये है, परंतु मैंने कहा कि तीसरे का 22वां कौन सा है, ये सूत्र है। यहां पर रेफरेंस आप देखेंगे पतंजलि योग सूत्र में 21वां जो है काय रूप संयमात, है ना, और 22वां एतिन शब्द आदि अंतर्धानम उक्तम, ये कहते हैं। और आप एक बुक में देख रहे हो कि 22वां कुछ और है, तो ये थोड़ा सा अंतर है। 21वां सूत्र श्लोक सूत्र जो है ध्यान से देखें, चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर्धानम, अंतर्धान जो लास्ट में वर्ड आता है, इसको लेकर के थोड़ा सा उन्होंने अलग तरीके से लेके दिया, बस ये 22वां। ठीक है, इतना ही अंतर है जी, और कोई अंतर नहीं है। ये दिख रहा है 22 यहां पर एतिन शब्द आदि अंतर्धानम उक्तम, यही एक्स्ट्रा है, इस वर्ड को अलग से लेके दिया बस। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ये रहा एतिन शब्द आदि अंतर्धानम उक्तम, तीसरे अध्याय 22वां। तो मैंने आपको रेफरेंस दे दिया कि कहां पर एक्स्ट्रा है, 322 नामक ही एक्स्ट्रा है 196 करने के लिए, अदरवाइज 195 है। डन। योग सूत्र पर कितने भाष्य लिखे गए, कौन कौन से हैं, थोड़े से नाम मैं बता रहा हूँ। योग भाष्य, व्यास भाष्य, जो वेद व्यास जी के नाम से जिन्होंने लिखा था, वाचस्पति मिश्र जी तत्व वैशार्दी लिखते हैं, योग सार संग्रह विज्ञान भिक्षु, योग वार्तिक भी विज्ञान भिक्षु जी के द्वारा, भोजवृत्ति राजा भोज या भोजराज ने लिखी थी, मणिप्रभा रामानंद यति जी ने लिखी, सूत्रार्थ प्रबोधनी नारायण तीर्थ ने, योग सुधाकर सदाशिव ब्रह्मेंद्र सरस्वती जी ने लिखी थी। ये कुछ भाष्य है योग सूत्र पर फेमस जो किए गए। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आपको कंठस्थ होने चाहिए कि ये भाष्य हैं। ठीक। इसके बाद में फिर प्रत्येक जो अध्याय उसमें मुख्य मुख्य चीजें क्या है, वैसे तो आपके सिलेबस में मेंशन है, बट अति मुख्य मैंने ज्यादा मेंशन कर दिया। 5 वृत्तियां, अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर स्वरूप, संप्रज्ञात संप्रज्ञात, रितंबरा, ये समाधि पाद में। साधन पाद में क्रिया योग, 5 क्लेश, त्रिगुण विवेचन, चतुर्व्यूह और अष्टांग योग में से 5 जो पहले अंग है उनका डिस्कशन हो जाता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। विभूतिवाद में धारणा ध्यान समाधि, अंतिम 3 का
अष्टांग योग के संयम और परिणाम त्रय और विभूतियां। कैवल्यपाद है, उसमें सिद्धि के 5 साधन बताए गए हैं, निर्माण, चित्त, कर्म के प्रकार, धर्मिक, समाधि और कैवल्य, इनका डिस्कशन है। ठीक है, ये हो गई विषय वस्तु। अब हम पहले पाद की बात करते हैं। महर्षि पतंजलि पहले जो सूत्र याद करते हैं समाधि पाद में, कितने 51 सूत्र हैं, 51 कहते हैं। ठीक है, 51 सूत्रों में पहला जो उनका सूत्र है अथ योगा अनुशासनम। अथ शब्द को वो अपने तरीके से कहते हैं कि आरंभ करते हैं अब योग का, है ना। अथ शब्द के कई मीनिंग निकाले जा सकते हैं, आप निकालना चाहो एग्जाम के दृष्टिकोण से देखो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं बताता हूं कि अथ मतलब का अब ले लो, या ये कह लो कि आरंभ, है ना, आरंभ करते हैं अथ योग अनुशासन की। अब हम योग का अनुशासन जो है उसका प्रारंभ करते हैं। अब कब, जब आप थक गए, थके किससे, हर चीज से, हर चीज करके आपने देख लीजिए, है ना। मैं सोचा कि अच्छा खाना खाने से मजा आ जाएगा, वो भी खा के देख लिया, परेशान हो गई। हमने सोचा कि अच्छा म्यूजिक सुनने से ठीक हो जाएगा, वो भी करके देख लिया। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से हो जाएगा, अच्छा ये करने से हो जाएगा, सब करके देख लिया, थक गए। अब आ जाओ, कहते अब योग को ट्राई करते हैं हम, है ना। तो अथ योग का अनुशासन की तरफ चलते हैं, ये पक्का कैवल्य सुनाएगा, कैवल्य की तरफ लेकर जाएगा कहता। ठीक है, तो अथ योगानुशासनम की योग का अनुशासन करते हैं। तो आगे कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। एक कॉमन फिर मैं बात बताता हूं, योग सूत्र कंठस्थ करना है सर आपको पूरी तरह से, जो कंठस्थ नहीं करेगा ये समझ लो कि अपने नंबर खो देगा। 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कम 5 क्वेश्चन ओनली एंड ओनली सूत्रों से होते हैं, सीधा सूत्रों से, 5 से ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, और नॉर्मल क्वेश्चन है वो भी सूत्र बेस्ड ही होते हैं, सूत्र याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाएंगे। केवल समझने से काम नहीं चलेगा। कुछ बच्चे ये कहते हैं जी हम तो बड़े हो गए, अभी भी हम रट्टा लगाते रहेंगे क्या, अब तो हम समझेंगे। तो देखो सारी चीजें समझने की नहीं है, कुछ चीजें रट्टा लगाने की भी है, चाहे आप कितनी भी उम्र में हो जाओ। और ये एग्जाम तो यही कहता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, और इसमें तो टू द पॉइंट रट्टा ही लगाना है चीजों को। और रटंतु विद्या वर्धंतु विद्या, है ना, रटने से ही विद्या बढ़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, केवल 2 नाम 2 शब्द है, इसको रटने से ही, है ना, पूरे जीवन गुजारने की बात कहते हैं हमारे शास्त्र, हमारी धार्मिक जो ऋषिगण है ना, परंपरा है। तो हमें तो योग सूत्र की 195 लाइनें मिल गई, है ना, अच्छी बात है ना। तो ये रट लेना भी, है ना। और ऐसे ही में और सारी लाइनें मिलती रहेंगी आप लोगों को, श्लोक मिलते रहेंगे, रटना पड़ेगा अगर एग्जाम क्रैक करने का सपना पाला है तो, है ना, तो रटना पड़ेगा सर। तो योग चित्त वृत्ति निरोध है, पहला सूत्र क्या है, अथ योग अनुशासनम। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध ये पहला सूत्र है, ये नहीं है। अथ योग अनुशासनम ये पहला सूत्र है। योग चित्त वृत्ति निरोध है, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, कॉमन है, कोई खास अर्थ नहीं है। ठीक है, इसमें कितने शब्द है, योग चित्त वृत्ति और निरोध। निरोध को हम स्टॉप के रूप में लेते हैं, रोकना। ठीक है, वृत्तियां जो होती है व्यापार चित्त का, ठीक है, किसी भी तरीके का। ठीक है, कोई कार्य, व्यापार को आप कार्य के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप इसको व्यापार को बिजनेस मत करना, व्यापार को चित्त वृत्ति का, चित्त का व्यापार बोलते हैं। अब चित्त क्या है, चित्त में कहते हैं आपकी 3 चीजें आती है। ठीक है, क्या क्या, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, ये 3 एलिमेंट आते हैं, और कहते हैं यही योग है। कहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार, इनके जो कार्य चल रहे हैं ना, इनको कंट्रोल कर लो, इनको रोक लो, यही कहते हैं योग है। अगर इनको रोक पाए आप तो केवल मन के, अगर देखो चित्त का मतलब, वृत्ति का मतलब विचार नहीं है, ये ध्यान रखना। कुछ लोग ये सोचते हैं वृत्ति मतलब विचार, क्योंकि वो समझ में आता है, ये शब्द है ना विचार बोलते हैं, आपको समझ आता है हाँ, थॉट मतलब जो मेरे मन में चल रहे हैं। इसके अलावा बुद्धि में जो संस्कार होते हैं, निर्णय आदि लेना, अहंकार जो होता है एग्जिस्टेंस, इन सबको, इनको भी रोकना है। मतलब विचारों के अलावा भी कुछ है, विचार प्लस में संस्कार, ये है वृत्तियां। ठीक है, इन सब को रोकना है, कहते हैं आपको ए टू जेड। चित्त में 3 एलिमेंट आए, मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, ओके। तो कहते हैं इससे क्या हो जाएगा योग की चित्तवृत्ति में, तब कहते तदा, तब दृष्टु, दृष्टु मतलब दृष्टा। एक और सुन लो, पुरुष शब्द है जो है उसको आत्मा से आप कोरिलेट करते हो, आत्मा कहते होते हैं। पुरुष का मतलब मेल से नहीं है, यहां पर नॉट मेल या फीमेल से नहीं है, पुरुष मतलब आत्मा को कहते हैं। और आत्मा को यहां इस ग्रंथ में दृष्टु, दृष्टा या दृक् के रूप में भी जाना गया है, दृक्। ठीक है, दृक् के रूप में जाना जाता है। ये ऐसे ऐसे शब्द दिए गए हैं, इनको आप याद रखें, दृष्टु, दृष्टा या दृक्, ये आत्मा या पुरुष के ही नाम है सारे के सारे। कहते पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, अपने स्वरूप मतलब, अब अपना स्वरूप कैसे आएगा उसी को देखते हैं, कैसे आएगा उसी स्वरूप को देखते हैं। तो कहते हैं सबकी सांख्य दर्शन और योग दर्शन, इनकी एक फिलोसफी है कॉमन।
ये कहते हैं कि जी संसार कैसे बना, कहते हैं संसार सबसे पहले प्रकृति नाम का एलिमेंट था, ठीक है, और एक पुरुष नाम का एलिमेंट था। ये दोनों आपस में जुड़े मिले, किसी भी रूप में इनका संयोग हुआ होगा, तो इनसे एक उत्पत्ति होती है महत तत्व के रूप में, फिर उत्पत्ति होती है महत तत्व के बाद में अहंकार की, फिर अहंकार के रूप में तीन चीजें पैदा होती हैं, सत, रज और तम। ये तीन भागों में बंटता है, मतलब तीनों की उत्पत्ति नहीं, ये तीन भागों में बंट जाता है, तीन अलग अलग। तो सात्विक जो अहंकार होता है उससे क्या पैदा होता है, मन, बुद्धि, ठीक, सॉरी, मन और 10 इंद्रियां, यानी कि 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ठीक है, ये पैदा होता है। और तमोगुणी अहंकार से क्या होता है, पंच तन मात्रा, और उन पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत। एक तो ये दृष्टिकोण है इसको देखने का, ठीक है, और एक दूसरा दृष्टिकोण क्या है, एक ऐसे भी देखते हैं आपको और अच्छे से समझ रखने के लिए, प्रकृति और पुरुष इनका मिलान हुआ, इनसे पैदा हुआ महत तत्व, फिर अहंकार, और अहंकार कहते सात्विक राजसिक तामसिक तीन गुणों में कहते विभक्त हुआ, तो उससे क्रमशः उत्पत्ति हुई। सात्विक अहंकार जब चरम में था, सात्विक अहंकार, ठीक है, जब अधिकतम था तो उससे उत्पत्ति हुई कुछ, और जब तामसिक था तो उससे उत्पत्ति हुई, ठीक है। और राजसिक अहंकार है उससे कुछ पैदा नहीं, रजोगुणी अहंकार होता है अपने आप में उत्पत्ति का कोई संसाधन नहीं है ना। या सात्विक भाव सबसे ज्यादा होगा, मतलब तीन गुण है सत्रस्तम, तीनों में से सत्व सबसे ज्यादा रहा होगा या रजोगुण सबसे ज्यादा रहा होगा, तो क्या क्या उत्पत्ति हुई। सात्विक अहंकार जब सबसे ज्यादा था तो कहते हैं मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ठीक है। तामसिक अहंकार जब था तो पंच तन्मात्रा, और उनसे फिर आगे पंच तन्मात्राओं से आगे फिर क्रमशः, है ना, पंच तन्मात्राओं से आगे पंच महाभूत पैदा होते हैं, ठीक है, पंच महाभूत। ओके, ये एलिमेंट है, देखो ये एक ही चार्ट है, एक ही नाम है सभी में, ये सेम, ये थोड़ा अलग तरीके से मैंने दर्शाया आपको, और ये अलग तरीके से, दोनों को आपको समझ लेना अच्छे से। प्रकृति क्या चीज है, प्रकृति के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति मतलब मूल, संसार का सबसे अंतिम एलिमेंट काउंट करो कि मैं कहां से आया, मैं आया मेरे माता और पिता के सहयोग से, मेरे माता पिता मेरे दादा दादी के सहयोग से, है ना, नाना नानी के सहयोग से, ऐसे ऐसे आगे आगे अंत में जाते जाओगे तो कोई कारण मिलेगा कि हाँ जी एक पहला व्यक्ति वो था, आप लोग होमोसेपियंस कहेंगे, कोई मनु महाराज कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, कोई ब्रह्मा बोलेंगे, कोई शिव बोलेंगे, कोई एलिमेंट था, उससे भी पहले कुछ और होगा, उससे पहले सर कुछ ऐसा है जो हमारी कल्पना से परे है, उसको हमने नाम दे रखा है मूल प्रकृति। प्रकृति मतलब प्रधान कृति, प्रधान रचना, जिसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, क्या, प्रधान कृति, प्रधान रचना कह दूं मैं, एकमात्र, जिसका रंग काला है ना गोरा है, दोनों भी है दोनों नहीं भी है, ना चौड़ा है ना लंबा है, कुछ भी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है, मैं सीधा कह रहा हूं। आप कितना भी समझने की कोशिश करो पुरुष और प्रकृति को, आपकी इमेजिनेशन से परे है, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन में मन ही इमेजिनेशन करता है, और ये मन तो बहुत बाद में बना है। जैसे हम जो पैदा हुए हमारे माता पिता की शादी के बाद में पैदा हुए हैं, तो कितना भी हम इमेजिन करें माता पिता की शादी ऐसे हुई होगी, हमें एक्चुअल रूप नहीं पता लगता, अगर कोई एक्चुअल हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है ना, सिंपल सी बात है। तो प्रधान रचना, ठीक है, ये हमेशा 3 गुणों से होती है, त्रिगुणात्मक होती है, 3 गुण होते हैं, और तीनों गुण इसमें क्या होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं। साम्य अवस्था का मतलब क्या है कि जी बैलेंस्ड होते हैं इसमें, साम्य अवस्था। 3 गुण कौन से हैं, सत, रज और तम। तो प्रकृति जो है सत, रज, तम, इन तीनों गुणों का क्या है, बैलेंस स्टेट है, बराबर इक्वल स्टेट है, बैलेंस रहता है इसमें, तीनों गुण ऊपर नीचे नहीं होते हैं। परंतु जब पुरुष का संयोग होता है तब ये साम्य अवस्था भंग हो जाती है और ये विकृति आ जाती है प्रकृति में। जैसे ये समझ लो कि एक पुरुष और एक स्त्री है, वो दोनों कौमार्य हैं, है ना, अपने अपने जीवन में अलग अलग हैं, परंतु जब दोनों मिलते हैं तो उनका कौमार्य भंग हो जाता है स्त्री का, और उसके गर्भ से संतान उत्पत्ति होती है। ऐसे यानी एक तरह से संतान उत्पत्ति अच्छी बात है, बट अगर हम स्त्री के दृष्टिकोण से देखते कि पहले वो शुद्ध थी और उसके बाद में उसमें विकृति आ गई जिससे उससे उत्पत्ति हुई, ऐसी प्रकृति के रूप में कि प्रकृति पहले शुद्ध थी, साम्य अवस्था थी सत्र स्तंभ की, बट पुरुष का संयोग होता है, ये साम्य अवस्था भंग होती है, जिससे ये फिर आगे के विकार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। आगे के विकार बोले तो ये सारे महतत्व आदि सब ये विकार के रूप में बताते हैं, कहते हैं ये सारी उत्पत्ति होती है,
ठीक है। और पुरुष फिर इनको सबको अपना समझ लेता है। जैसे एक पति जो है, एक पत्नी है ना, से प्रेम होता है, संतानोत्पत्ति होती है, तो कहते हैं वो व्यक्ति का कहते कोई रोल तो नहीं है ज्यादा, मां ने सारी उत्पत्ति की है, बट वो फिर भी पति उन बच्चों के लिए, उन सारी पीढ़ियों के लिए भरण पोषण करता है, अपने आप को ही समझ करके सारा। ऐसा एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो। ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा है सुप्रिया मोदी मैम, ये मत ले जाना इधर, है ना। मैं जस्ट उस विद्यार्थी के दृष्टिकोण से बता रहा हूं जिसको बिल्कुल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, समझ नहीं आती है, उनके हिसाब से मैंने ये बात बोली है। अदरवाइज ऐसा शास्त्रों में कोई लेखा जोखा नहीं है कि स्त्री पुरुष का एग्जाम्पल दिया है, ये बस समझने लायक है इसी रूप में। साम्यावस्था रहती है तीनों गुणों की, ये सबको उत्पन्न करती है, तो इसको गर्भिणी नाम से ही बोलते हैं, गर्भिणी, है ना। उत्पन्न करने वाली बोल सकते हो आप इसको, उत्पन्न करने वाली, ठीक है, उत्पन्न करने वाली। सारा संसार इसी से उत्पन्न होता है, गर्भिणी, साम्यावस्था, त्रिगुणात्मक, ऐसे। प्रकृति में सत्व रजतम तीनों गुण है, तो रज गुण जो होता है क्रियाशीलता का प्रतीक है, यानी कि इसको आप सक्रिय बोल सकते हो, सक्रिय। प्रकृति संख्या में एक ही है, अनेक नहीं है, एक है। इसके अलावा पुरुष के बारे में अगर हम बात करें तो पुरुष कहते हैं इसमें चेतन शक्ति होती है, चेतन, चेतन है। और ये जो है पुरुष शक्ति चेतन है, और चेतन होने के साथ में ये अनेक होते हैं, कहते हैं अनेक हैं, ठीक है, अनेक होते हैं। और पुरुष की क्या खासियत है सर, ये कुछ पैदा नहीं करता है और न ही किसी को मारता है, आत्मा रूप में चेतन है, अनेक, ठीक है, संख्या अनेक होती है। सत्रस्तम इसमें नहीं है, तो ये तीनों गुणों से त्रिगुणातीत है, परे है, तीनों गुणों से परे है, तीनों गुणों से परे है ये, ठीक है। और इसमें सत्य रज तम तीनों गुण नहीं है, तो रजोगुण भी नहीं है। रजोगुण होता है तो रजोगुण होता है एक्शन का प्रतीक, एक्टिविटी का प्रतीक। एक्टिविटी नहीं है तो ये निष्क्रिय के रूप में जाना जाता है, क्या, निष्क्रिय के रूप में, ठीक है, निष्क्रिय ग्रुप। ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये मत सोचना जी अगर स्लाइड में नहीं लिखा हो तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो भी बात बताऊंगा केवल और केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से बताऊंगा। डॉक्टर नेहा प्रजापति मैम, प्लीज अलर्ट रहना, एक भी बात को मिस मत करना। ये छोटी छोटी बातें एग्जामिनर बाल की खाल निकाल के पूछ रहा है। एक प्रश्न दे देगा, साम्यावस्था का संबंध बताओ किससे है, पुरुष, प्रकृति, अहंकार आदि से, तो साम्यावस्था में केवल प्रकृति है, ठीक है। साम्यावस्था रहेगी सत्रस्तम की तो प्रकृति बनी रहेगी, जैसे ही भंग हुई तो वो विकृति बन गई, ठीक है। आगे समझ बात, ओके। पुरुष निष्क्रिय है चेतन होते हुए भी। हम ये सोचते हैं जो चेतन होता है ना, जैसे हम चेतन है, हम अपने आप को ये मानते हैं कि हम चेतन है, तो हम तो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, परंतु ये फिलोसफिकल वे में जब आप है ना सबसे अंतिम तत्व पर जाते हो, पुरुष आत्मा के रूप में, उसको निष्क्रिय के रूप में देखा गया, क्योंकि वो सक्रिय होने का मतलब है कि वो एक जगह पर है, वो दूसरी जगह पर चल के जाएगा। परंतु हमारे शास्त्रों का ये कहना है कि पुरुष का कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, वो हर जगह अवेलेबल है एक ही समय पर, तो उसको मूवमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, निष्क्रिय इस रूप में कहा गया, ठीक है। तो प्रकृति, पुरुष आदि सबको मिलाकर के कितने हुए, 25 एलिमेंट हो गए। योग दर्शन कहता है कि ईश्वर ने इन दोनों को मिलाया है किसी कारणवश, है ना, रचना करने वाला। तो इस हिसाब से योग दर्शन कहता है कि हमारे कितने 26 तत्व हैं। कौन कहता है, योग दर्शन कहता है 26 एलिमेंट बताता है। कितने हुए, 26। 26 में कौन कौन से सारे गिन लेना आप अच्छे से, मैं बाकी चीजें साफ कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। इनको सबको हमें याद रखना है, एक एक को लिख रहे हैं। एक प्रकृति होगी, दूसरा पुरुष, तीन महत्व, चौथा अहंकार, पांचवा मन, मन और 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, 5 दिए 15 एलिमेंट हो गए यहां तक। फिर 5 तन्मात्राएं, कितने हो गए, 20 हो गए। फिर 5 महाभूत, कितने हो गए, 25 हो गए। 25, ये 25 मानता है कौन, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन संख्या के रूप में 25 जो मानता है सांख्य दर्शन। और योग दर्शन, योग का मतलब होता है जोड़ना, योग दर्शन अपने आप में एक और जोड़ देता है, क्या, 26 कर देता है। क्या जोड़ता है, ईश्वर वर्ड को, ठीक है। ऐसे आपको उत्तर देना है एग्जाम में, आपका उत्तर देने का तरीका ये रहेगा। योग दर्शन में तब 26 है, 26 के लिए। अब इसमें छोटे छोटे शब्द लिखे हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं हम। जैसे आपका लिखा है 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी है सर, अभी से मैं डिस्कस कर लेता हूं ताकि आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। 5 ज्ञान इंद्रियां, इंद्रियां कितनी होती है, इंद्रियां हमने सुना है सर 2 होती हैं, ठीक है। इंद्रियां कितनी होती है, 2 होती हैं। इंद्रियां मतलब सर कर्म या ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति का नाम इंद्रिय है, अंग का नाम नहीं, शक्ति, पावर टू वर्क टू नो, है ना। तो इस बेस पर 2 प्रकार की इंद्रियां होती है, या तो ज्ञान प्राप्त करने वाली ज्ञान इंद्रियां या कर्म करने वाली कर्म इंद्रियां, ठीक है। ये 5 बचे। ज्ञान इंद्रियां क्या कितनी है, ज्ञान कैसे कैसे करते हैं, आपको किस किस का ज्ञान होता है सर, श्रोतस एक नाम है जिसमें कान आ जाता है, कान बोलते हैं आप, ठीक है। आप उसके बाद में बोलते हैं चक्षु, आंख बोलते हैं जिसको, ठीक है। आप त्वक बोलते हैं एक,
जिसको आप त्वचा या स्किन बोलते हैं, त्वचा या स्किन। एक रसना बोलते हैं आप, रसना, 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 या जीवा बोलते हैं इसको, जीवा, जीभ, है ना, ये बोलते हैं। एक और कौन सी बच गई आपकी, नासिका, जिसको आप घ्राण बोलते हैं, इंद्रिय के रूप में घ्राण है, ठीक है, नाक बोलते हैं, नासिका बोलते हैं, ठीक है, नासिका। अब ये मैंने शब्द लिखे हैं संस्कृत वाली, इंद्रियां इन्हीं का नाम है, शास्त्रों में रसना, त्वक, चक्षु, श्रोतस यही नाम है, ठीक है, घ्राण आदि ये नाम है इंद्रियों के, ये नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। और ये रहती कहाँ है, जैसे श्रोतस इंद्रिय कान रूपी अंग में रहती है, ठीक है, चक्षु इंद्रिय आंख रूपी अंग में रहती है, दिखती नहीं है। अगर आंख इंद्रिय होती तो आंख जो है सबकी समान देखती, आंख के अंदर जो शक्ति है ना वो कम हो गई। जैसे किसी के अंदर बल कम हो जाए, हाथों में बल नहीं था, बल कहीं और था, भुजाओं में बल नहीं था, बल कहीं और था, वो कमजोर हो गया, ठीक है, तो हाथ तो रह गए व्यक्ति के पास, पर उसके अंदर शरीर में जान नहीं बची, शरीर तो एज इट इज है ना, उसका बल कमजोर हो गया, इसलिए उसका ताकत नहीं लगती उससे। समझ रहे हो कि शक्तियां हैं एक इंद्रियां, एक तरह से बल कुछ और है, ये इंद्रियां हैं, ठीक। सेम अब श्रोत्र से ये किसका ज्ञान प्राप्त करता है, ये शब्द का ज्ञान प्राप्त करता है, किसका, शब्द का। आंख किसका प्राप्त करती है, रूप का। त्वचा किसका प्राप्त करती है, स्पर्श का ज्ञान। जीभ रस का ज्ञान, जितने भी रस है उनको टेस्ट यही करती है। नासिका सर गंध का ज्ञान। ये पांच ये विषय बोले गए, इंद्रियों के विषय क्या है, ये पांच है विषय, है ना। कौन सी इंद्रिय कौन सा विषय ग्रहण करती है, याद रखने सर, इसको भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, पांच विषय, ओके। कर्म इंद्रियां भी पांच है, कौन कौन सी है सर, नाम है पाणी, पाद, पायु, उपस्थ एंड वाक, ये पांच है। इन पांचों में जो पाणी है उसको बोलते हैं हाथ, पाद है उसको बोलते हैं पैर, पायु है उसको बोलते हैं एनस यानी कि गुदा, उपस्थ है ऊपरी स्थित जो है यानी कि जनन इंद्रिय या मूत्र इंद्रिय बोलते हैं जनन इंद्रिय। स्त्री और पुरुष में दोनों अलग अलग है, पुरुष में लिंग के रूप में जानते हैं, स्त्री में योनि के रूप में जानते हैं, ठीक है। वाक जो है वाणी, अब यहां रखना वाणी को कई जगह पर आपको मुख के रूप में लिखा हुआ मिलता है, बट मुख इंद्रिय नहीं है, मुख में तो पूरा आ जाता है जिसमें नाक कान आदि है, या मुंह के अंदर होठ के अंदर होठ आ गया, दांत आ गए, जीभ आ गई, अंदर वाली चिक्स आ गई, सारी आ गई। मुख प्रॉपर वर्ड नहीं है इंद्रिय के लिए, प्रॉपर वर्ड क्या है, वाणी या वाक, ये है। बट बुक्स में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना कई जगहों पर, तो उसको आप समझ लेना कि उसका अर्थ वाक कहना चाह रहा है ग्रंथकार, ठीक है। पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये पांच कर्म इंद्रियां हैं। इनको कंट्रोल करता है एक व्यक्ति, कौन कंट्रोल करता है, मन कंट्रोल करता है। मन क्या है, नियंत्रण करने वाला है। जैसे मान लो अभी आपके मन का नियंत्रण मेरी ऑडियो जो आ रही है और स्क्रीन है उस पर है, आंखों को नियंत्रण किया हुआ कि आंख से देखना क्या है, स्क्रीन को, इसके आगे पीछे की चीजों को नहीं देखना है, और कानों से 50 आवाज आ रही है, उनमें से सुनना किसका, मेरे वाली आवाज को सुनना है, ठीक है। तो मन नियंत्रण कर रहा है इंद्रियों को, नियंत्रण करता, इस रूप में ये कर्म इंद्रिय के रूप में काम कर रहा है ना, कर्म कर रहा है ना, कंट्रोल कर रहा है। और देखो आपको शब्दों का ज्ञान, आवाज का ज्ञान कान से, रूप देखने का ज्ञान आंख से, छूना टच जो होता है गर्म ठंडा कोमल हार्ड जो भी है त्वचा से, जीभ से रस मधुर अम्ल कटुर तिक्त कसाय सारे जो है जीभ से हो रहे हैं। नासिका सूंघने का काम करती है, चाहे अच्छी गंध आ रही है सेंट परफ्यूम हलवा बनने की, चाहे दुर्गंध आ रही है गंदी नाली की, है ना, पोत बदबू आ रही है उसकी भी, सब नासिका को ग्रहण करना है। अब सर सुख और दुख किसको हो रहा है, इनमें से सुख और दुख तो किसी को ज्ञान नहीं हुआ, तो सुख और दुख का ज्ञान मन करता है, सुख और दुख। एक ही सॉन्ग है, आदरणीय डॉक्टर मनु प्रिया मैम, एक सॉन्ग है जो आज आपको बड़ा सुख लग रहा है उसको सुनने से, है ना, मजा आ रहा है, ये सॉन्ग बार बार रिपीटेशन में चले, आपने 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 15 बार 50 बार चला दिया, सर मर गया मन, अब उससे दुख होता है, अब वो सॉन्ग मत सुनाना मुझे बार बार। एक चुटकुला था वो मैंने आपको सुनाया, बड़ी हंसी आई, बड़ा मजा आया ना, पेट दुखने लग गया हंस हंस के, बट अब मैंने 50 बार 20 बार सुना दिया, प्रतिदिन वही सुनाता हूं, अब उस व्यक्ति को देखने से ही दुख होने लगता है कि ये व्यक्ति आ गया यार, फिर से वही परेशान करेगा, है ना, वही सुनाएगा। तो मन जो है यानी कि आपको सुनने से सुख और दुख नहीं होता, मन ने उसको अनुभव किया, सुख और दुख का ज्ञान मन को हो रहा है। अगर केवल सुनने से होता तो सुनने से हर बार सेम सुख मिलता आपको सेम चीज से, बट ऐसा नहीं होता। गुलाब जामुन हमने खाया, खाने से बड़ा मजा आया, अच्छा लगा, सुख मिला, पर वही गुलाब जामुन आपको 50 बार खिला दे, है ना, इवन 3 4 5 गुलाब जामुन खिला दें तो सर रस खत्म, यानी वो केवल खाने का रस तो नहीं था, खाने का सुख नहीं था, वो कहीं ना कहीं मन से रिलेटेड था।
सुख दुख इच्छा द्वेष आदि ये जो ज्ञान होता है वो मन को होता है, इसलिए मन दोनों तरफ काम करता है। ज्ञान इंद्रिय के रूप में वो ज्ञान भी प्राप्त करता है सुख दुख आदि का, कर्म के रूप में वो इच्छा व्यक्त करना, कंट्रोल करना, ऐसे कर्म भी करता है वो। तो इसलिए मन को हम कहते हैं कि दोनों टाइप के गुण है इसमें। उभय शब्द होता है संस्कृत में, उभय इंद्रियां बोलते हैं इसको, उभय इंद्रिय, ठीक है, उभय इंद्रिय। मन क्या है? उभय इंद्रिय, ठीक है। इस प्रकार से टोटल इंद्रियां कितनी हुई हमारे पास में बताओ जी। आपके पास कई शब्द है, इंद्रियां आप 2 भी कह सकते हो, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां। आप कह सकते हो सर 10 भी है, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय 5-5 करके। आप 11 भी बोल सकते हो। तो प्रॉपर वर्ड क्या है आपका? 11 इंद्रियां, जिसमें से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 उभय इंद्रियां। ये वर्ड बेसिक बता रहा हूं मैं, इनको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है सर, ठीक है। इतना बेसिक क्लियर होता गया तो आगे की चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। ओके सर, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां बता दी मैंने, 5 कर्मेंद्रियां बता दी, 5 तन्मात्रा। तन्मात्रा जो विषय होते हैं ना हमारे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों को एक नाम देते हैं हम, तन्मात्रा भी कहते हैं, तन्मात्रा भी कहते हैं। जब पंच महाभूतों की उत्पत्ति करते हैं इनको तन्मात्रा भी कहते हैं, ठीक है। ओके, ये याद रखना। कहते हैं कि जी पहला महाभूत जो उत्पन्न हुआ वो शब्द से उत्पन्न हुआ, आकाश, इसलिए आकाशवाणी होती है। आकाश का रस नहीं होता, आकाशवाणी बोलते हैं शब्द। रूप जो है कहते वो अग्नि से संबंधित है, सॉरी वायु से, आकाश वायु से, त्वचा, ठीक है। रूप जो है अग्नि से, और रस जो है वो जिह्वा से, और गंध जो है वो अपने रस जो है जल से, और गंध जो है वो पृथ्वी से, ऐसे संबंधित है। इनको एक सिस्टमेटिक क्रम में रख लेते हैं। कहते हैं कि 5 जो है कर्मानुसार उत्पत्ति हुई महाभूतों की, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ठीक है। इन भूतों की, भूत बोलते हैं इनको या महाभूत बोलते हैं, और क्योंकि ये 5 है तो इसलिए इनके पंच महाभूत बोलते हैं, पंच महाभूत। इनकी उत्पत्ति हुई क्रमशः, यही क्रम रहेगा, आपसे उत्पत्ति क्रम पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं आकाश जो है वो शब्द से संबंधित है, वायु जो है वो स्पर्श से संबंधित है, अग्नि जो है वो रूप से संबंधित है, और जल जो है वो रस का प्रतीक है, और पृथ्वी जो है वो गंध से संबंधित है। ये 5 है सर क्रमशः, ठीक है। ये 5 की उत्पत्ति 5 से हुई, ऐसे। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये 25 तत्व मैंने एक एक बता दिया, एक्सप्लेन कर दिए। अब कहते हैं कि जी पुरुष जो है प्रकृति के साथ मिलकर के इन सब को अपना समझने लगता है, सारी चीजें मेरी है। जैसे किसी की है ना जॉब लग गई तो वो उस जॉब में ऑफिस को अपना समझता है, उस ऑफिस में फाइलें आदि है, सारी चीजें अपना समझ के व्यवहार करता है, और फिर वो जब छोड़ता है तो उसको थोड़ा दुख भी होता है, रोना भी आता है। तो अपना समझ के है ना पूर्ण रूप से समझ लेता है तो उसको ज्यादा दुख होता है, उन चीजों में खराबी आती है, बुराई होती है, अच्छा होता है, सुख दुख होता है। तो कहता है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए जैसे तैसे करके, इसी को बोलते हैं योग। क्या नाम आया? यहां से शुरुआत हुई थी हमारी, अथ योगानुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति होता है, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, और तब जो है पुरुष अपने स्वरूप में चला जाता है, इन चीजों से परे हो जाता है। किन चीजों से? ये जितने भी हैं प्रकृति और पुरुष, मैं तत्व अहंकार आदि, इन सब से परे हो जाता है। अदरवाइज वो इन्हीं में इन्वॉल्व रहेगा, इंद्रियों से सुख भोगता रहेगा, सुख लेगा तो उसको दुख भी मिलेगा, है ना, पंच महाभूतों के जाल में फंसा रहेगा, ऐसे, ठीक है, इन तीनों के जाल में। अब समझो एक और तरीका बता देता हूं, थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं हल्का सा। अब यहां पर मूल प्रकृति है एक, और एक पुरुष था आपका, मूल ये है। इन दोनों के मिलने से ये सारी चीजें उत्पन्न नहीं हुई, तो इसलिए इन सब को क्या कहा? विकार कहा। ये सारे नीचे वाले क्या है? विकृतियां हैं, विकार है, ये सारे सारे क्या है? विकार बोला गया इनको, ये विकार है सर, ठीक है। और इसको विकार नहीं कहकर एक सामान्य भाषा में बोलते हैं हम संसार है सर, यही यही संसार है, ठीक है, संसार का प्रतीक है। पंच महाभूतों के बाद में हमें दृश्य जगत देखने को मिलता है, उससे पहले ये चीजें महसूस करनी, मतलब देखने में नहीं आती। पुरुष जो है चेतन कहा जाता है, चेतन मतलब ज्ञाता, ज्ञ कहते हैं इसको, ज्ञ के रूप में ज्ञाता, ठीक है, ज्ञ बोलते हैं इन शॉर्ट। प्रकृति जो है रचना करने वाली है मेन, ठीक है, ये अपने आप को कभी रिप्रेजेंट नहीं करती, कभी दिखने में, सोचने में, समझने में नहीं आती है। प्रकृति में से प्रकृति भी निकल जाए ना, पूरे में से पूरा निकल जाए तो भी ये प्रकृति एज इट इज रहेगी, ठीक है। जीरो में से जीरो निकाल दो तो भी इज इक्वल टू जीरो ही रहेगा। तो प्रकृति को अव्यक्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अव्यक्त। और ये संसार हमारे सामने आ गया, यानी ये व्यक्त हो गया, ये क्या है? व्यक्त हो गया। तो आपके पास 3 एलिमेंट बचे हैं, देखो ध्यान से, कि एक व्यक्त है, पूरा संसार विकार जिसको बोल रहे हैं व्यक्त है, एक ज्ञ जो पुरुष है स्वयं, एक अव्यक्त, 3। ये 3 एलिमेंट है, कहते हैं इन तीनों को अच्छे से समझना है। इन तीनों को जो अच्छे से समझ गया उसी का कहता भला होगा, यानी कि उसी को एक तरह से कैवल्य आदि की प्राप्ति होगी, उसी को संपूर्ण ज्ञान है।
अन्यथा को नहीं। अन्यथा तो सब ऐसे है ना, बहसबाजी करे कि मुझे सारा पता लग गया है ना, अब मेरे सारी चीजें समझ में आ गई, कैसे काम होगा चीजों का। तो इन चीजों को सही सही स्वरूप में समझना ही कहते हैं पूर्ण ज्ञान है, या दुखों से मुक्ति है। क्या बोलते हैं? दुखों से छुटकारा। ठीक है, इन तीनों के ज्ञान से व्यक्त यानी संसार, जगत बोल दो, व्यक्त का मतलब जगत, अव्यक्त प्रकृति मूल प्रकृति, और ज्ञ मीन्स ज्ञाता यानी पुरुष, इन तीनों का ज्ञान। ठीक है, ओके सर। तो अब हम चलते हैं फिर से कि योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, उसी को योग कहते हैं। जब निरोध कर दिया तो पुरुष अपने स्वरूप में चला जाएगा, तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम। अदरवाइज अगर नहीं गया तो वह वृत्तियों के अनुकूल ही रहेगा। जैसे हम सभी हैं, जैसे मैं अभी अपने आप को एक टीचर फील करता हूं, या एक पिता हो सकता हूं, एक पुत्र हो सकता हूं, एक माँ, एक भाई, एक बहन, है ना, दादी 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 दादा, इसके रूप में कहीं ना कहीं हम एडजस्ट करते हैं, या अदर अदर पदों में है। चाह करके भी उन रोल्स को हम खत्म नहीं करते। आप कितना भी योग सूत्र पूरा कंठस्थ कर लो, कितना भी बार बार पढ़ लो, इतने मात्र से हमारी समस्या खत्म नहीं होने वाली है। तो कहते जब तक स्थित नहीं होंगे अपने रूप में, तब तक हम वृत्तियों के अनुरूप ही रहेंगे। वृत्ति सारूप्यम इत्यत्र। ठीक है, अब वृत्तियां कितनी है? वृत्तियां कहते हैं 5 है, पंच वृत्तियां। ठीक है, पंच वृत्तियां। तो थोड़ा सा एक पंच पर डालें। पंच क्या क्या चीज होते हैं? पंच भूत होते हैं, पंच महाभूत। पंच तन्मात्रा होती है, पंच ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है, और पंच ही कर्म इंद्रियां हैं। ठीक है, और 5 आपको वृत्तियां दे दी गई है योग सूत्र में, और पंच क्लेश दे दिए गए हैं, और 5 ही चित्त की अवस्थाएं हैं। चित्त की अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्त के रूप में अवस्थाएं। ठीक है, समझते हो? वो तो चेतना की अवस्थाएं होगी, और चित्त की अवस्थाएं क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ऐसे ये 5 होते हैं। ये 5 के रूप में, इतने 5 को जान लोगे कि इनमें से क्या 5 नहीं है। भूत भी 5 है, तन्मात्राएं भी 5 है, ज्ञानेंद्रिय भी 5 है, कर्मेंद्रिय भी 5 है, वृत्तियां भी 5 है, क्लेश भी 5 है, चित्त की अवस्थाएं जो तत्व क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये भी 5 है सर। ये सारी याद आएगी। और आप थोड़ा सा सिलेबस को देख लिया हो किसी विद्वान ने, या पहले पढ़ लिया हो, तो साधन भी 5 है। साधन पंचक वर्ड यूज होता है योग सूत्र में, साधन पंचक, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक, इत्रेशाम, ये भी 5 होते हैं। और 5 ही हमारे सिद्धि के उपाय, 5 सिद्धि के उपाय, समाधि सिद्धि के, जन्म, औषध, मंत्र, तप, समाधि या सिद्ध, है ना, सिद्धि के उपाय बताते होते हैं चौथे अध्याय में। क्लियर है? ओके। और 5 ही हमारे सहभुव है। सहभुव बोले तो दुख, दोर्मन से अंग में, तो श्वास, प्रश्वास, विक्षेप, सहभुव, ये 5 है सर। ठीक है, ये 5 है सारे सारे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। जिनको उपविक्षेप भी बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी हमें आगे 5, उनको हम याद करते चलेंगे, धीरे धीरे चलते चलेंगे। ठीक है, सारी चीजों को करते हैं। 5 बीज मंत्र होते हैं आपके, लम, वम, रम, यम, हम, ये आपने सुना होगा, है ना, ऐसे। डन सर। तो बात आई थी 5 वृत्तियों पर। पंच वृत्तियां हैं। 5 वृत्तियां मतलब कि सर व्यापार, चित्त 5 तरीके से काम करता है। तो कहता है कौन कौन से? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा एंड स्मृति। 5 है सर। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण जो होता है कहते सही सही हमें ज्ञान जिससे हो जाता है, जिसमें या तो प्रत्यक्ष होता है, एक अनुमान नामक प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष अनुमान, और एक आगम बोलते हैं। आगम, आगम बोलते हैं शब्द को। आगम धातु का अर्थ होता है संस्कृत में, आगम मतलब आना, जो चलता आ रहा है ज्ञान। जैसे ये योग सूत्र वाला ज्ञान कैसे आया? शब्दों के माध्यम से, कि किसी पुस्तक में लिखा था, या मेरे गुरुजनों ने मुझे दिया शब्दों के माध्यम से, तभी तो आया। तो आगम शब्द, ठीक है, ये शब्द प्रमाण के तहत होता है। शब्द कहते हैं, आगम कह दो या शब्द कह दो, एक ही बात है। प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द। एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन मिल सकता है। 3 प्रमाण है आपके। ठीक है, कई बार प्रत्यक्ष ऐसा देखते हैं आप जिससे आपको सुख का अनुभव होता है, कई बार दुख का अनुभव होता है। कई बार ऐसे चीजों का प्रत्यक्ष करते हैं जिससे आपको लगता है कि संसार में बड़ा मजा है। कई बार ऐसा होता है कि संसार में बड़ा दुख है ना, संसार से छूट जाए हे भगवान हम। ठीक है, कई बार विरक्ति हो जाती है, कई बार आसक्ति हो जाती है संसार से। विपर्य एक तरह से मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, जो चीज है नहीं वैसा दिखना। जैसे रस्सी और सांप वाली बात, कि रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं, सांप को रस्सी समझ लेते हैं। जैसे संसार सुख पूर्वक है नहीं, पर हम उसको सुख मान करके जीते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं। हमें लगता है कि नेट जेआरएफ एग्जाम जिस दिन क्रैक कर लेंगे, हमसे बड़ा सुखी कोई नहीं होगा, या हमारे दुखों का अंत हो जाएगा, पर हम फिर भी कर रहे हैं सर, है ना, मिथ्या ज्ञान में जिएंगे। ठीक है, तो ये विप्रिय है। ठीक है, विपरीत ज्ञान, विप्रिय मतलब विपरीत ज्ञान, कि जो चीज जैसी है नहीं वैसा ज्ञान होना।
ठीक है। विकल्प, विकल्प में कल्प वर्ड है, कल्पना, ठीक है, कल्पना युक्त, कि इसमें कल्पनाएं होती हैं, शब्द मात्र होते हैं, वस्तु नहीं होती। शब्द होते हैं पर वस्तु नहीं होती। जैसे मैं ये कहूं कि आज जो है बंध्या पुत्र का जन्मदिन है, क्या कहा मैंने? बंध्या पुत्र का जन्मदिन, ठीक है। बंध्या पुत्र क्या होता है? बंध्या मतलब बांझ स्त्री, बांझ स्त्री का पुत्र है, उसका जन्मदिन है आज, है ना, 50वां जन्मदिन है। बंध्या पुत्र होता है क्या सर? जन्मता ही नहीं है। बंध्या का मतलब तो बांझ स्त्री का बेटा, बांझ स्त्री होगी नहीं कभी जिसका बेटा हो, ऐसा तो। या फिर आकाश कुसुम बोला जाए, आकाश में कमल कभी होता ही नहीं है आसमान में, ठीक है, उसको बोला जाए। तो ये कल्पना, ये शब्द तो है, मैंने नाम तो दे दिया आकाश कुसुम या बंध्या पुत्र, बट ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं। निद्रा, अभाव का ज्ञान है कि अभाव हो जाता है सभी चीजों का। स्मृति में अनुभव किए हुए विषयों का रिपीटिशन होता है, अनुभव किए विषयों का रिपीटिशन होता है, उसको स्मृति बोलते हैं। ये 5 वृत्तियां, ये पांचों की पांचों कभी आपको सुख देती हैं, कभी आपको दुख देती हैं। जब सुख देती हैं तो आपका मन लगता है कि इसी में लगे रहो, संसार में बड़ा मजा है, संसार की तरफ दौड़ते हैं आप, ठीक है। और जब दुख देती हैं तो संसार से हटते हैं आप, विरक्त होते हैं, ठीक है, या तो लगते हैं या दूर होते हैं। तो 5 वृत्तियां, तो देखो 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं? चित्त की वृत्तियां 5 है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लेश देती हैं या क्लेश नहीं देती, क्लेशकारी, क्लेशकारी या नोट क्लेश, नो क्लेश, ठीक है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, सूत्रों को कंठस्थ किया तो पता होगा। प्रत्यय, पंचतय, क्लिष्टा, अक्लिष्टा, वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इसमें से जो प्रमाण है वो 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण है। विपर्य के रूप में देखें तो विपरीत ज्ञान, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतः रूप प्रतिष्ठम। विपर्य में क्या होता है? मिथ्या ज्ञान आता है, केवल और केवल विपरीत ज्ञान, ठीक है। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प है, शब्द तो होते हैं परंतु वस्तु शून्य होती है, वस्तु नहीं होती। वस्तु के अभाव में केवल शब्दों का जो अनुभव होता है वो विकल्प वृत्ति। और निद्रा जो है अभाव होना, वस्तुओं का अभाव होना ही निद्रा है, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। स्मृति, अनुभव किए हुए विषयों का स्मरण आना, बार बार पुनरावृत्ति स्मृति होती है, स्मृति। ये वृत्तियां आपकी क्लिष्ट यानी क्लेशकारी भी होती हैं, जिससे हम संसार में जुड़ते हैं। यानी क्लिष्ट मतलब संसार में जुड़ोगे तो आपको दुख होगा ही होगा, सुख भी होगा नो डाउट, बट दुख भी उतना ही होगा। तो क्लेश जो देती हैं यानी दुख जो देती हैं या संसार में जो जोड़ती हैं, जो विरक्ति नहीं होने देती, जो आसक्ति पैदा करती है, वो आपकी सारी की सारी क्लिष्ट हैं। अक्लिष्ट इसके विपरीत, जो क्लेश नहीं होने देती मतलब वैराग्य पैदा कर देती है, आपको अटैच नहीं होने देती, जो निवृत्ति लाती है। निवृत्ति मतलब संसार में जुड़ते नहीं है आप, छूटते हैं, छूटना, ठीक है, अक्लिष्ट। ऐसे दोनों भाव वाली होती है वृत्तियां, ठीक है। और ये वृत्तियां कहाँ रहती है? चित्त में। चित्त में 3 चीजें बताई, मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीजें। एक बात फिर से देखो, मैंने आपको बताया हमारे ये सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी है कहां कहां से पैदा हो रहे हैं, इन पर हमने चर्चा की। प्रकृति और पुरुष कहते 2 एलिमेंट है, इन दोनों में से क्या क्या खासियत है? कहते जी प्रकृति और पुरुष में से जड़ और चेतन कौन है? चेतन कौन है? आपने कहा जी पुरुष चेतन है, तो डेफिनेटली प्रकृति क्या है? जड़ है, जड़ है। और कोई भी जो उत्पत्ति हुई है वो सारी की सारी कहां से निकली है? प्रकृति से निकली है। प्रकृति से निकली है तो सारी की सारी वस्तुएं भी जड़ होंगी। प्रकृति से निकला महत्व, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, ठीक है। प्रकृति से निकला महत्व बुद्धि, प्रकृति से निकला अहंकार, प्रकृति से निकला मन। तो ये सारे के सारे जब अगर प्रकृति से निकल रहे हैं तो ये चेतन होने चाहिए या जड़ होने चाहिए? मन, बुद्धि, अहंकार। आदरणीय मानव चौहान साहब, डेफिनेटली जो जिससे पैदा हुआ वो वैसा ही होगा, है ना, जड़ होंगे सर ये भी। और इन तीनों से अगर कोई चीज बनाएंगे तो वो भी जड़ होगी। तो इसलिए मैं ये पूछूं चित्त क्या है? जो चित्त क्या होगा? जड़ स्वभाव का होगा। तो मन, बुद्धि, अहंकार तीनों है, इनसे मन करके बनता है, और चित्त जो है जड़ है, क्योंकि ये तीनों जड़ है, उनसे बनाए। योग दर्शन में अंतःकरण चतुष्टय है, अंतःकरण चतुष्टय, जिसमें हम लेते हैं शब्द मन, बुद्धि, अहंकार तीनों को प्लस में चित्त को, है ना। ये 4 अंतःकरण चतुष्टय में मन जो है सोचने समझने की शक्ति जो होती है, कल्पना करने की शक्ति,
बुद्धि विचार किसी फाइनल डिसीजन वाली शक्ति, अहंकार एग्जिस्टेंस की मैं हूं, मेरेपन का भाव, है ना, और चित्त इसमें संस्कार भी रहते हैं आपके और वृत्तियां भी रहती है सारी सारी। ये चारों को मिलाकर के हम नाम देते हैं क्या, अंतःकरण चतुष्टय, इन चारों को मिलाकर के। और चित्त जो है हमारा क्या है, त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणातीत। सर प्रकृति त्रिगुणात्मक है, प्रकृति से मन बुद्धि अहंकार बने तो वो भी त्रिगुणात्मक है, और वो त्रिगुणात्मक है तो चित्त भी त्रिगुणात्मक होगा। प्रकृति के सारे विकार हैं, प्रकृति स्वयं त्रिगुणात्मक है परंतु जड़ है, इसीलिए ये सारी की सारी चीजें जो है ये भी जड़ है। चित्त क्या है, जड़ होगा। चित्त त्रिगुणा युक्त होगा क्या, हाँ जी त्रिगुणा युक्त होगा, त्रिगुणात्मक बोलेंगे, त्रिगुणात्मक होगा, त्रिगुणातीत नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने इतनी ही बात समझी अभी। आपको योग सूत्र पूरा कंठस्थ करना है, वो जितनी जल्दी उसकी कर लीजिए ताकि जल्दी समझ में आए। मैं माइक आप सभी का ऑन करता हूं, किसी का कोई प्रश्न कि इस ग्राफ के अंदर ईश्वर का स्थान कहां पे आएगा। ओके ठीक है, अब देखो ईश्वर यहां तो नहीं है, मैंने 25 तत्व भी बताए। ईश्वर प्रकृति और पुरुष को मिलाने वाले के रूप में बोलते हैं कि ईश्वर यहां पर जोड़ते हैं। जब जोड़ते हैं हम, एक बात और ध्यान देना, ये बात मैं बताना हर बार बताता हूं बट कई बार स्किप जानबूझ के होती है, जैसे कि सांख्य दर्शन के रूप में ये समझते हैं कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, है ना, ईश्वर को नहीं मानता, बट वो ये कहता है ईश्वर असिद्ध, ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जाता। वो ये कहता है, यहां मानने और न मानने का प्रश्न नहीं है। वो कहते हैं कि ईश्वर के बारे में बातें करना भी व्यर्थ है, क्योंकि आप समझ तो पाओगे नहीं, उसके रूप गुण सब अलग है, तो वो असिद्ध है। इस बेस को लेकर के बहुत सारी पुस्तकों में छपा कि सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी, क्या कहा, निरीश्वरवादी है। ठीक है, और योग दर्शन ने कहा कि योग दर्शन कहता है कि हमारे पास भी वही तत्व है 25 के 25, बट हम जो है ईश्वर को मानते कि ईश्वर जो है वही प्रकृति और पुरुष को कंट्रोल करता है किसी न किसी वे में, है ना, इनको मोक्ष आदि दिलवाता है, उधर प्रेरित करता है वगैरह वगैरह। तो वो है, इस कारण से हमारे पास ईश्वर हो, इसलिए हम क्या कहते हैं, स ईश्वर है, सईश्वर। और क्योंकि 25 सेम सांख्य सैश्वर सांख्य है हम भी, ठीक है, योग दर्शन का नाम सैश्वर सांख्य हो जाता है। तो जो आपने पूछा कहां है ईश्वर का स्वरूप है, तो ईश्वर सबसे उच्चतम स्तर पर आएगा प्रकृति और पुरुष का मिलान करने वाले में से। ठीक है, हाँ जी प्लीज बोलिए मैम, कोई प्रश्न इसके अलावा किसी का। यूजिर योगी मैम, आदमी है, मन्नू सुया मैम क्लास में है या चले गई। हाँ जी सर। हाँ पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्या। सर अभी तो नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी नहीं तो कभी नहीं। रंजना शर्मा मैम, मधु दुबे मैम, पारिका यूजिर योगी जी, नेहा प्रजापति मैम, मानव चौहान साहब। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। यस प्लीज। नमस्कार। नमस्कार सर, सर जैसे आपने 3 तत्व बताए, सॉरी 3 गुण बताए, सत रज और तम। हाँ जी, हम जब इसकी काउंटिंग कर रहे थे तो इस गुणों को हम अलग क्यों कर देते हैं। काउंटिंग जैसे कि ये मैं आपके सामने लिखता हूँ, मुझे थोड़ा बताओ काउंटिंग कैसे अलग की हमने। जैसे प्रकृति, पुरुष, महतक, अहंकार, अभी 3 गुण आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर ना सत्व रजतम को ना अलग कर देते हैं, लेते नहीं है। जैसे कि वो था, मैं थोड़ा सा आगे का पॉइंट है वैसे, कोई नहीं, पूछो जी, उसमें ये पूछते हैं विशेष अविशेष वाला, लिंग मात्र और अलिंग, वो वाला जो पॉइंट है उसमें ये गुण नहीं आते, ऐसा क्यों। देखो गुण क्या है, गुण कुछ है ही नहीं असल में। मैंने क्यों लिखे, आपका ये प्रश्न है कि आप अलग क्यों किया। क्योंकि मुझे ये बताना था कि मन जो है कब पैदा होता है। 3 गुण है सत्रहतम, संसार में कोई भी चीज होगी, कोई भी चीज, पुरुष को छोड़ दो, इसको छोड़कर कोई भी चीज का नाम ले लो आप, कुछ भी, सब की सब में त्रिगुण है। सर मेरे घर में पंखा है, क्या त्रिगुण है क्या। यस है जी, है ना, पत्थर है उसमें है, भैंस है, गाय है, पेड़ है, पीपल के पेड़ में है सर, पीपल वाले पेड़ में भी है ना, तुलसी में है, तुलसी में, तीनों गुण है हर चीज में। एक बात, अब अलग करके क्यों लिखा 25 तत्वों को बताते रहे। ऐसा कहते हैं कि जब मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ये तब पैदा होते हैं जब सात्विक अहंकार ज्यादा होता है, सतोगुण ज्यादा होता है। मतलब 17 स्तंभ तीनों बैलेंस थे, भंग हो गए ये, तो भंग होने पर सात्विक भाव जब ज्यादा था तब तो वे मन, ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। और जब तामसिक आ गया तब 5 तन्मात्राएं पैदा हुई और फिर पंच महाभूत पैदा हुए, और उनसे पंच महाभूत हम कहते हैं ना सारा संसार बना है, ये दृश्य जगत बना, ठीक है, तब ऐसे पैदा हुई।
तो ये अलग कोई नंबर नहीं है, इनको मैं नाम लिखूं तो भी चल जाएगा, बट अगर ना लिखूं तो फिर मुझे सारी चीजें इकट्ठी एक साथ लिखनी पड़ेगी। आप कहोगे जी फिर अलग अलग क्यों लिख रहे हो दोनों साइड, है ना, आप कहोगे दो अलग अलग भाग क्यों किया। अब आपका प्रश्न अगर मैं ऐसे बना दूं तो आप कहोगे सर दो अलग अलग भाग क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो जानबूझ के मैंने लिखे कि सात्विक अहंकार जब परम चरम वेग पर होता है, सात्विक तम और रज कम होते हैं, तब ये 11 एलिमेंट पैदा होते हैं, और जो तमोगुण जब ज्यादा वेग में होता है, रज और सत्व कम होता है, तब ये पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत पैदा होते हैं, ठीक है, ऐसा। पर इसमें एक प्रश्न और जोड़ता है यस प्लीज मैम। कि सात्विक के साथ अगर रज मिलता है और हमारी इंद्रियां बनती हैं, मन और इंद्रियां बनती हैं, यस वही तम के साथ तन मात्रा और पंच महाभूत बनते हैं। अगर वैसे एक बार के लिए समझे, जैसे हमें गुणों को थोड़ा पता है यस कि वो थोड़ा भारी है, ठहराव वाला है, बिल्कुल। तो वो तमों में चला गया। हाँ लेकिन इंद्रियां जो है वो सही गलत का चुनाव कर सकती है, इसलिए इसको सत्य के साथ रखा गया। नहीं, देखो इसके लिए नहीं, सात्विक मतलब ये समझ सकते हो आपकी सतव भाव वाले, इनका शुद्ध रूप क्या है कि ज्ञान अर्जन करना है, और ज्ञान जो होता है सतव का है प्रतीक। ज्ञान अगर आप जानते हो, तीनों गुणों का जो लक्षण है भगवत गीता में वर्णन है, आगे योग सूत्र में भी आएगा, ज्ञान प्रतीक है। तो ज्ञान अर्जित कौन कर रहा है, मन, ज्ञानेंद्रियां, तो इसलिए इनको सात्विकता में रख दिया। और ये कोई शेप में नहीं है, जैसे पंच महाभूत आ गए तो ये शेप प्रदान करेंगे आपको, कोई ना कोई संसार प्रदान करेंगे, ठीक है, भारीपन का प्रतीक हो गया ये वाले, ठीक है। और ये भारीपन का प्रतीक नहीं, इंद्रियां भारीपन का प्रतीक नहीं, सूक्ष्मता का प्रतीक है, सूक्ष्म इंद्रियां है। और सतोगुण हल्का होता है, सूक्ष्म होता है, इस कारण से इधर इनको मेंशन किया गया सतों में। और हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो इंद्रियों से करते हैं, इसलिए ये भी हाँ, ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। और ये तो हमारे तरह का है, अदरवाइज ऋषियों ने डायरेक्ट ये बात बोल दी कि ये सात्विक भाव वाले हैं और ये तामसिक वाले हैं, बात खत्म। हम ऐसे समझ सकते हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं जी। सॉरी, जी जैसे 5 कोश होते हैं, अगर इसमें अगर इसको डिवीजन करना चाहे, सॉरी मैं क्वेश्चन समझ रहा है, अगर नहीं होगा तो प्लीज बता दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे 5 कोश है, तो पहली लेयर जो होती है अन्वय कोश वाली, वो तो तम में चली गई। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और ये जो मन इंद्रियां है, ये मेरी जाएंगी अन्न से तो अटैच्ड है, क्योंकि देख हम वहीं से रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शरीर तो अन्य का बना है। जी जी। पर जो उसका सूक्ष्मता जा रही है वो पूरी अंदर तक जा रही है, विज्ञान में तो यस 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 यस, और आनंदमय कोश में पुरुष और प्रकृति का अलग करना। हाँ, आत्म सेल्फ की बात आ गई, और सेल्फ जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है सबसे। आनंदमय में क्या बात होती है, आत्मा की बात होती है ना। जी 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 जी। और आत्मा यानी पुरुष, पुरुष क्या है, तीनों गुण, सत्व गुण भारी होगा या रजोगुण होगा उसमें, सत्व, तीनों ही नहीं होंगे ना, त्रिगुणातीत बोला ना आपने। तो कहते हैं यही जो है पांचवा जो है यही त्रिगुणातीत हो सकता है आनंदमय कोश वाला, बाकी सारे तो त्रिगुणों से युक्त है, ठीक है। ठीक है, आनंदमय में आत्म की बात पे जाओ। ओके ठीक है, अभी मेरे को क्लियर हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद सर जी, थैंक यू सो मच। अन्य कोई किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न है तो प्लीज कोई चर्चा करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी मैम यही है क्लास में, मैम को समझ में आ गया तो उनके साथ कोई चर्चा करना चाहे तो कर सकते हैं प्लीज।